गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम गृह प्रबंध में बीए पार्ट थर्ड ईयर के गृह प्रबंध के पेपर में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बाज़ार क्या होता है और बाज़ार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया है। बाज़ार जो शब्द है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो शब्द है वो किसी विशेष जो स्थान है उसको इंगित नहीं करता, बल्कि यह उस संपूर्ण क्षेत्र को इंगित करता है जहाँ वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता परस्पर घनिष्ठ संबंध बनाते हैं और एक निश्चित मूल्य पर क्रय विक्रय करते हैं। आज हम उसी कड़ी में आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बाज़ार का वर्गीकरण। देखिए, बाज़ार क्या है कि बहुत तरीके के होते हैं और इनका जो वर्गीकरण है वो भी विभिन्न आधारों पर किया गया है। देखिए, सबसे पहले है स्थान या क्षेत्र के आधार पर बाज़ार। स्थान या क्षेत्र के आधार पर हम बाज़ार को 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहले स्थानीय बाज़ार यानी कि लोकल मार्केट, दूसरा रीजनल मार्केट प्रांतीय या प्रादेशिक बाज़ार, तीसरा नेशनल मार्केट राष्ट्रीय बाज़ार और चौथा इंटरनेशनल मार्केट अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। ये बाज़ार सारे कौन से स्थान या क्षेत्र के आधार पर। स्थानीय बाज़ार कौन से होते हैं? देखिए, जहाँ किसी वस्तु का क्रेता और विक्रेता किसी स्थान गांव तक ही सीमित होते हैं, उसे लोकल मार्केट कहते हैं। बहुत भारी जो वस्तुएं हैं जिनका कि मूल्य बहुत ही कम रहता है, इस तरीके के जो बाज़ार जो होते हैं वो हमारे जैसे कि हरी साग सब्जियां, मांस मछली, दूध अंडा दही और कोई मिठाई वगैरह होगी, ये सब की सारी जो चीज़ें होती हैं वो लोकल मार्केट में मिलती हैं। दूसरा कहलाता है प्रांतीय या प्रादेशिक बाज़ार। प्रांतीय या प्रादेशिक बाज़ार मतलब जो कि जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश विशेष तक ही सीमित रहते हैं, उसे प्रांतीय प्रादेशिक बाज़ार कहा जाता है। वस्तु की मांग उस प्रदेश तक ही सीमित रहती है, जैसे कि राजस्थानी पोशाकें, लहंगा चुन्नी, बंदेज का साफा पगड़ी, ये सब जयपुर जोधपुर यहाँ तक की ये चीज़ें जो है वो राजस्थान तक ही फेमस होती हैं। मतलब हर शहर का, जैसे गुजरात के कपड़े अलग होंगे, पंजाब के फुलकारी जाके फेमस है, राजस्थान में जैसे कि हमारे बंधेज का जो काम है वो फेमस है। तो पर्टिकुलर कोई चीज़ किसी जगह फेमस होती है वो रीजनल मार्केट कहलाती है। तीसरा आता है राष्ट्रीय बाज़ार। जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता एक प्रांत या राज्य में सीमित ना रहकर पूरे देश में फैले रहते हैं और वस्तु का क्रय विक्रय संपूर्ण देश में होता है, उसे राष्ट्रीय बाज़ार कहते हैं। जैसे कि साड़ी हो गया, तेल, घी, गेहूँ, चावल, चना, मसाले, बहुत सारे हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, ये जो सारे होते हैं ये हमारे राष्ट्रीय बाज़ार कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कौन से होते हैं? जहाँ की संपूर्ण विश्व में ये बाज़ार फैले होते हैं और सभी देशों में वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है और ऐसी वस्तु का बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहलाता है। और वस्तु की जो मांग होती है वो भी विश्वव्यापी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोना, चांदी, पेट्रोल, स्टील, तांबा, पीतल, ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहलाते हैं। तो ये था पहला, यानी कि स्थान या क्षेत्र के आधार पर बाज़ार। अब दूसरा आता है समय के आधार पर बाज़ार। समय के आधार पर भी बाज़ार को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। देखिए, पहला दैनिक या अति अल्पकालीन बाज़ार। दैनिक बाज़ार डेली, जहाँ की वस्तु की पूर्ति को बिल्कुल भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इस प्रकार के बाज़ार में सप्लाई जो होती है यानी कि पूर्ति स्थिर रहती है, भले ही मांग घटे या बढ़े। ठीक है, और यह जो बाज़ार होता है पूरी तरीके से वस्तु की उपलब्ध मात्रा पर ही निर्भर करता है। ये बाज़ार क्या हो गया? समय के आधार पर। दूसरा आता है इसी कड़ी में आता है अल्पकालीन बाज़ार। अल्पकालीन यानी शॉर्ट पीरियड मार्केट। इस प्रकार के बाज़ार की जो अवधि होती है वो बहुत ही अति अल्पकालीन बाज़ार की अपेक्षा तो कुछ अधिक होती है।
इसमें वस्तुओं की पूर्ति में कुछ हद तक परिवर्तन किया जा सकता है और वस्तुओं की पूर्ति को एक सीमा तक घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस बाजार में इतना समय नहीं होता कि उत्पादन को बढ़ाकर मांग के अनुरूप किया जा सके। बाजार में वस्तु का जो मूल्य होता है वो निर्धारण मांग के आधार के अनुसार कम या अधिक होता है। तीसरा जो बाजार आता है वो दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म मार्केट। इस प्रकार के जो मार्केट होते हैं उसमें क्या होता है, उस जो उत्पादक के पास इतना पर्याप्त समय मिल जाता है कि वह वस्तु की मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन कर सके। इस प्रकार परिवर्तित मांग के अनुसार पूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि के मूल्य को दीर्घकालीन मूल्य या सामान्य मूल्य या लागत मूल्य भी कहते हैं। जैसे कि साड़ी हो गया, चावल हो गया, चीनी, अनाज, दालें, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार क्या होता है, जिसकी मतलब क्या है, वो बाजार है जिसमें की समय अवधि इतनी लंबी होती है, यानी कि ना केवल पूर्ति के पक्ष में परिवर्तन होते हैं बल्कि जो मांग पक्ष में भी परिवर्तन हो जाते हैं। पूर्ति पक्ष में परिवर्तन नए प्रोडक्ट्स जो होते हैं, नए उत्पादन विधियां, नई खोजें और आविष्कार आदि के कारणों से होती हैं। इस तरह की मांग में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्ताओं की क्या रुचि है और फैशन उसके अनुसार होती है। इस जो बाजार को हम मतलब एक तरीके से टाइम एब्सोल्यूट कॉस्ट भी कहते हैं, काल निरपेक्ष मूल्य है। जैसे कि स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सोने चांदी के गहने वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो सारे के सारे जो बाज़ार मैंने अभी आपको बताए ये थे समय के आधार पर बाज़ार। इसी तरीके से आगे आता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर जो बाज़ार होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि सामान्य बाज़ार, जनरल मार्केट। जब एक ही बाज़ार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, एक ही मार्केट में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं उसे सामान्य बाज़ार कहते हैं। ऐसे बाज़ार में उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। गांव, कस्बे, शहर, नगरों में इस तरह के बाज़ार होते हैं। यानी कि जैसे कि एक ही जगह, जैसे कि अनाज भी, दालें भी, वस्त्र भी, फल भी, सब्जी, मसाले, दवाइयाँ, फर्नीचर, बर्तन, क्रॉकरी, ये सारे के सारे सामान्य बाज़ार के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है विशिष्ट बाज़ार। जब किसी बाज़ार में केवल एक ही प्रकार की वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं वो स्पेशल मार्केट कहलाती है। यानी कि जैसे कि सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी मिलेंगी। अनाज मंडी में अनाज, तेल मंडी, रुई मंडी, कपड़ा बाज़ार, सराफा बाज़ार, पुस्तक मार्केट, ये जो बाज़ार होते हैं बड़े बड़े महानगरों में एक अलग पर्टिकुलर जगह पर और विशिष्ट उनके मार्केट होते हैं। जैसे कि हमारे बॉम्बे हो गया, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, पटना, बेंगलोर आदि, इस तरीके के मार्केट वहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा आता है इसमें नमूनों द्वारा बिक्री, यानी कि मार्केटिंग बाय सैंपल्स। जब किसी बाज़ार में नमूनों के आधार पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तब इसे नमूना द्वारा बिक्री कहते हैं। और आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अधिकांश जो व्यापार है नमूनों द्वारा बिक्री के आधार पर किया जाता है, क्योंकि ना तो क्रेता के पास इतना समय और धैर्य होता है कि वह संपूर्ण माल का निरीक्षण कर सके और ना ही विक्रेता के लिए भी यह संभव है कि विक्रय केंद्र पर वह समस्त माल रख सके। अतः वस्तुओं का क्रय विक्रय नमूनों को देखकर ही किया जाता है। फिर आता है श्रेणीकरण द्वारा बिक्री। बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं वो उनकी क्वालिटी को देखकर भी और अलग अलग उनको उनकी जो क्वालिटी या किस्म के आधार पर उनको विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में, ग्रेड में डिवाइड कर दिया जाता है। श्रेणी के आधार पर अलग अलग नाम, ट्रेडमार्क या मार्क दे दिए जाते हैं। वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है वो इन्हीं ट्रेडमार्कों के आधार पर किया जाता है। क्रेता वस्तु के ग्रेड, नाम, मार्क या ISI चिन्ह के आधार पर ही वस्तुओं को क्रय कर लेता है।
और आजकल इसी विधि से अधिकांश वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, जैसे कि ताज़ा चाय पत्ती, फिलिप्स का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, एलजी के टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वर्लपूल मशीन होगी। ये क्या ब्रांड नेम है, फॉर्च्यून है, ऑयल है, ठीक है, सरसों का तेल है, उसके भी बहुत सारे आजकल ब्रांड आ गए हैं। तो इन ब्रांड के आधार पर ही जो हम लोग हैं वो उस हिसाब से ही वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। फिर आता है हमारा प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर जो बाज़ार होते हैं वो है जैसे कि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार। जब किसी बाज़ार में वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता हो तो उन्हें बाज़ार की पूर्ण जानकारी हो और उनमें वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तो इसे पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार कहते हैं। ऐसे बाज़ार में क्रेताओं और विक्रेताओं में कंपटीशन की सीमा होती है। इसी कड़ी में जो दूसरा आता है वो आता है अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार। जब किसी बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव होता है तो उसे अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार कहते हैं। अपूर्ण बाज़ार उस दशा में कहा जाएगा जब क्रेता और विक्रेताओं को या कुछ क्रेताओं और कुछ विक्रेताओं को एक दूसरे के द्वारा दिया हुआ अथवा मांगा हुआ जो मूल्य है वो ज्ञात नहीं होता है। तो उस तरह के जो बाज़ार होते हैं उसको अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार कहा जाता है। फिर आता है हमारा इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आता है विक्रय की मात्रा के अनुसार भी बाज़ार होते हैं, जैसे कि थोक बाज़ार, होलसेल मार्केट। होलसेल जो मार्केट होते हैं वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में या थोक में जो है वो वस्तुएं बेची जाती हैं, जिसे कि थोक बाज़ार कहते हैं। सामान्य तौर पर खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से ही सामान खरीदकर विक्रय का कार्य करते हैं। थोक बाज़ार में सामान सस्ते दरों में मिल जाता है और चतुर जो गृहिणियाँ होती हैं वो मौसम में फसल उत्पादन के समय खाद्यान्न खरीदकर भंडार करके रखती हैं और साल भर उसका उपयोग करती हैं, क्योंकि होलसेल में जो चीज़ होती है वो हमें सस्ती मिलती है। इसी कड़ी में आगे आता है एक हमारा चोर बाज़ार यानी कि ब्लैक मार्केट। जब किसी बाज़ार में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं तो उसे चोर मार्केट कहते हैं। जिन वस्तुओं की मांग अधिक परंतु पूर्ति कम होती है उन्हें काला बाज़ार कहते हैं। राशन का अनाज, शक्कर, केरोसिन तेल आदि को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। इसी तरह दूसरे देशों से तस्करी की हुई वस्तुओं को भी काला बाज़ार में ही बेचा जाता है। तो ये हमारे जो थे बहुत सारे ये जो मार्केट हैं हमने देखी हैं, ये इनका जो वर्गीकरण है वो बहुत आधार पर होता है। और भी हम कह सकते हैं जैसे एक बाज़ार और कहलाता है जैसे कि हम मोनोपोली भी कहते हैं। वह बाज़ार ये बाज़ार कौन से होते हैं जिसमें वस्तु का विक्रेता या पूर्तिकर्ता एक ही होता है और क्रेता अनेक होते हैं, उसे एकाधिकार बाज़ार कहते हैं, मोनोपोली। क्रेता और विक्रेता में प्रतियोगिता का पूर्ण अभाव रहता है। वस्तु के मूल्य निर्धारण में विक्रेता का प्रभुत्व रहता है और मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारित करके विक्रेता को बेचता है। एकाधिकार जो बाज़ार होते हैं उनमें क्या विक्रेता तो एक ही होता है और क्रेता अनेक होते हैं। वस्तु की स्थापन वस्तुओं का अभाव होता है। एक ही फर्म, उद्योग या कंपनी होती है। पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण रहता है और विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो ये बहुत सारे हमारे मार्केट थे, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, कार्य के अनुसार, विक्रय की मात्रा के अनुसार। और हमारे जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया जैसे कि आपके होलसेल मार्केट, ब्लैक मार्केट, ये जितने भी मार्केट होते हैं हर शहर, हर गांव, हर गली, उस हर जगह ये पाए जाते हैं, है ना। और इसके अंतर्गत समय की मांग के अनुसार या स्थान के अनुसार या कार्य के अनुसार मार्केट जो होती हैं वो बदलते रहते हैं।
तो ये मेन जो आपके जो सिलेबस में था वो बाज़ार का वर्गीकरण आता है, और इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में भी आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और दूसरी बात, जितने भी मैं आपको नोट्स भेजती हूँ उसको भी आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, और संबंधित टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।